अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। हमने डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाई हैं ताकि आपको जिस तरह का भी मसला हो आप उस प्लेलिस्ट को खोल लें और आपको अपने रेलेवेंट कोई ना कोई वीडियो जरूर मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, हमारी ये पर्पल कलर की जो प्लेलिस्ट है वो बच्चों के बिहेवियर से मुतालिक है। इसमें हम बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी बताएंगे, उनकी टाइप्स बताएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे ताकि अगर आप पेरेंटिंग करना चाहते हैं तो आपको उधर से गाइडेंस मिल जाए। आज की वीडियो में हम आपको बच्चों की बेसिक्स टाइप बताएंगे। तौर पे बच्चों का जो बिहेवियर होता है वो एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, उसमें डिफरेंट टाइप्स शामिल होती हैं। लेकिन इन 4 टाइप्स जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं उनमें से एक ना एक टाइप बच्चे में डोमिनेंट होती है, यानी कि वो ज्यादा आपको फील होती है और आप आसानी से कह सकते हैं कि हमारा बच्चा इस किस्म का है। और अगर आप ये जान लें कि आपका बच्चा किस किस्म का है तो फिर आपको उसके साथ डील करने में बहुत आसानी होती है। तो हम 1 बाय 1 इन बिहेवियर्स को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, द फन लविंग चाइल्ड, यानी कि ऐसा बच्चा जिसको एंटरटेनमेंट पसंद है, वो बड़ा चुलबुला है, वो शौक है, वो लोगों से मिलना जुलना पसंद करता है और वो बहुत खेलना कूदना पसंद करता है। तो ऐसा बच्चा जो होता है वो फन लविंग चाइल्ड कहलाता है। इस बच्चे में अल्लाह की जानिब से पॉजिटिव एनर्जी होती है और ये आपके घर में खुशियां लेके आता है। इस बच्चे की जो निशानियां होती हैं वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं कि ये लोग चीजों को बहुत गौर से देखते हैं, उनको जानना चाहते हैं, उसको टच करना चाहते हैं, उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये बच्चे बहुत शोर मचाते हैं, ऊंची आवाज में हंसते हैं, खेलते हैं, क्रिएटिव होते हैं और बहुत सी चीजें इमेजिन करते हैं या इमेजिनेटिव स्टोरीज सुनाते हैं आपको। इसके अलावा बड़े ध्यान से कार्टून लगे होंगे तो उनको बड़े गौर से देखेंगे और उसको एंजॉय करेंगे। इसके अलावा उनके दोस्त रोज रोज बदले होते हैं, यानी कि कुछ दिन कोई दोस्त होंगे, कुछ दिन और होंगे और होते उनके दोस्त ज्यादा हैं। इन बच्चों के साथ डील करने का तरीका ये होता है कि पहले तो आपने उनकी जो अच्छे आइडियाज हैं उसकी तारीफ करनी है, उसको एनकरेज करना है। उसके बाद जो बच्चे अपना दिमाग बार बार चेंज करते हैं और दोस्त बदलते हैं तो उसमें आपने उनको रोकना टोकना नहीं बल्कि उनको एक्सप्लोर करने देना है, क्योंकि वो खुद एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसके बाद उनके साथ आपको खुद से फन करना चाहिए, आपको उनके साथ खेलना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनको आउटिंग करानी चाहिए, क्योंकि जो उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है उसको आपने आगे लेकर चलना है। तो आप उनको पॉजिटिव एनर्जी की जवाब में पॉजिटिव एनर्जी ही देंगे। ऐसे बच्चे झूलों के ऊपर बहुत खुश होते हैं, अगर आप उनको किसी गार्डन वगैरह में ले जाएं तो वो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। घर की निस्बत वो आउटिंग ज्यादा पसंद करते हैं और वो फ्रीडम भी ज्यादा चाहते हैं, इसलिए आप उनको क्रिएटिविटी और आइडियाज के लिए फ्रीडम जरूर दें। दूसरी टाइप का जो बच्चा होता है वो सेंसिटिव चाइल्ड कहलाता है, यानी कि वो नेचर वाइज बहुत ज्यादा सीरियस होता है, हसास होता है और बहुत जिसको कहते हैं शांत किस्म की पर्सनैलिटी होती है। वो आम बच्चों की तरह ज्यादा ऊंची ऊंची शोर नहीं करता बल्कि वो थोड़ा आहिस्ता बोलता है। आपको पूछना पड़ता है कि ऊंची बात करो या जल्दी बात करो, या वो थोड़ा सा स्लो महसूस होता है आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने उसको कहा है कि 15 मिनट के अंदर मैं आती हूँ तो ये कमरा साफ हो, और आप जब 15 मिनट के बाद आती हैं तो कमरा वैसे का वैसे मेस से भरा होता है, तो इस तरह का बच्चा बेसिकली सेंसिटिव पर्सनैलिटी कहलाता है। अगर आपको पता चल जाए कि आपका बच्चा ऐसा है तो फिर आपको उसके साथ डील करने में आसानी होती है। डील करने के लिए आपको उसके क्लूज पता होने चाहिए कि पहले तो ये कि वो काम तबीयत का मालिक होता है, इसके अलावा वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करता है, हर काम के लिए बैठ के प्लानिंग करने लग जाता है, और ये कि वो सोचता बहुत ज्यादा है और आपको फील होगा कि वो चीजों को जल्दी महसूस कर लेता है और वो इवन आपके चेहरे के तासुर बहुत जल्दी पहचान जाता है। अगर आप अपसेट नजर आए तो वो खुद भी अपसेट हो जाता है या आपको वाज़ेह तौर पे पता चलता है कि ये बच्चा मुझे नोटिस कर रहा है। तो ऐसा बच्चा हसास तबीयत का होता है। इसके लिए ये जरूरी है कि आप उसको ये एहसास दिलाएं कि जब तक आप उसके साथ हैं उसको कोई परेशानी नहीं है, आप उसकी हिफाजत करेंगे। इसके बाद उसको ये बताइए कि जब कभी कोई नई सिचुएशन आए तो उसको वक्त से पहले गाइड कर दें कि ऐसा होने वाला है तो आपको इस तरह से बिहेव करना चाहिए। ऐसा बच्चा वरना हसास होता है और घबरा जाता है और ज्यादा टेंशन ले लेता है। जब आपने उसको पहले गाइड किया होता है तो इस तरह से बच्चे को आसानी हो जाती है और वो अपनी प्रॉब्लम से जल्दी ओवरकम कर लेता है। उसको ऐसी घर में जगह दे दें जहाँ पे वो पीसफुली बैठ सके। कई दफा घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है या मेहमान ज्यादा आते हैं या इस तरह का कुछ हैसल वाला माहौल होता है जो कि सेंसिटिव बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता, तो आप उसको एक पीसफुल सा रूम प्रोवाइड करें जहाँ पे वो बैठकर अपने धुन में मस्त रहे, अपने काम करे, जो उसके दिल में काम है वो करे। इसके अलावा उसको कभी फोर्स ना करें कि वो बाहर जाए, ये काम करो वो काम करो। इस तरह से आपने उसको प्रेशराइज नहीं करना, बल्कि उसको खुद स्पेस देनी है, वो खुद सोच समझ कर वही काम करेगा।
तीसरी चीज होती है डिटरमिन्ड चाइल्ड। ऐसे बच्चा बहुत जल्दी नोटिस में आ जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव होता है, दौड़ भाग करता है और थोड़ा सा जिद्दी भी होता है तबीयत में, और वो जिद ही उसको ये शो करती है कि वो जो ठान लेता है उसको पूरा करके सांस लेता है, और वो अपने लिए खुद गोल्स बनाता है और उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करता है। ऐसे बच्चों की निशानी ये होती है कि उनकी जो विल होती है या विल पावर होती है बहुत स्ट्रांग होती है। वो अपने लिए एक से ज्यादा गोल्स भी रख लेता है और उसको पूरा करने की कोशिश करता है। ये नेचर वाइज एडवेंचरस होते हैं, एक्टिव होते हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इसके अलावा जब वो स्कूल में होते हैं या घर में होते हैं तो वो उनमें एक लीडरशिप पर्सनैलिटी होती है। वो किसी के पीछे नहीं लगना चाहते बल्कि वो लोगों को लेकर साथ चलना चाहते हैं। उनको किसी से मोटिवेशन नहीं चाहिए होती, वो अपने लिए खुद एक मोटिवेशन रखते हैं, वो अपने आप को खुद बैकअप करके रखते हैं। इसके अलावा वो कुछ ऊंचा भी बोलते हैं और वो फोर्सफुल होते हैं और वो सीधा पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, यानी कि वो इधर उधर की बातें कम करते हैं और सीधा मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। ऐसे बच्चों से डील करने का तरीका ये होता है कि अपने बच्चे को जिद्दी और ढीठ ना बनने दें, बल्कि उनको जो उनकी एनर्जी है वो पॉजिटिव गोल्स पे लगाइए और उनको ये बताइए कि आप ये गोल्स अचीव कर सकते हैं। ऐसे बच्चों के ऊपर आपने पाबंदियां कम लगानी है क्योंकि वो खुद एक गोल रखने वाले बच्चे होते हैं और वो करके ही सांस लेंगे जो उन्होंने सोचा है। हाँ, आपने उनको उस चीज के बारे में प्रोस एंड कॉन्स जरूर बताने हैं। और जब वो अपना कोई गोल हासिल कर लें तो आपने उनको चीयर करना है, उनको मुबारक देनी है, छोटा सा गिफ्ट दे देना है या उनको किसी भी तरीके से एनकरेज करना है। उसके अलावा उनको कॉन्फिडेंस देना है कि आप जो कर रहे हैं उसमें आप बेधड़क होकर ये काम करें, सारी बातों को अच्छी तरह से सोचें और अपने गोल के ऊपर कायम रहें। ऐसे बच्चे जिंदगी में कामयाबी जरूर हासिल करते हैं। ऐसे बच्चों से आपने पूछना नहीं होता कि आपका क्या आइडिया है, बल्कि उनको ये कहना है कि मैं तुम्हारे आइडिया में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अगर तुम्हें से चाहिए हो मदद तो फिर अगर उसको जरूरत होगी तो आपसे मदद जरूर ले लेगा। चौथी किस्म का जो बच्चा होता है वो सीरियस चाइल्ड कहलाता है। ऐसे बच्चे बहुत फोकस्ड होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और तबीयत में शुरू से ही मैच्योर होते हैं। आपके पास जब 4-5 बच्चे बैठे हों तो कोई एक बच्चा आपको जरूर ऐसा लगेगा कि ये बहुत सेंसिबल है और ये दूसरों से ज्यादा मैच्योर है, ये तहम्मुल से बात सुनता है, समझता है। तो ऐसे बच्चे आमतौर पर सीरियस चाइल्ड कहलाते हैं। इनकी निशानियां ये होती हैं कि वो निस्बतन कम खेलना पसंद करते हैं, वो बैठे रहते हैं या वो बहुत कम उछल कूद करते हैं। उनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी हद तक रिजिड हो सकता है, इनफ्लेक्सिबल हो सकता है, यानी कि वो अपनी बात पर अड़े रह सकते हैं और वक्ती तौर पे आपको वो जिद्दी भी लग सकते हैं। और उसमें एक ये खूबी होती है कि वो परफेक्शनिस्ट होते हैं, यानी कि उनको हर चीज़ प्रॉपर चाहिए होती है। अगर कोई चीज़ टेढ़ी मेढ़ी हुई होगी या टॉयज वगैरह हैं उनको सीधी लाइन में वो अरेंज करते हैं, अपने खाने को खुद सेट करते हैं। इस तरह से जो बच्चे होते हैं वो सीरियस चाइल्ड कहलाते हैं और उनको अपने ऊपर जो अगर कोई क्रिटिसाइज करे तो उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इस तरह के बच्चों से डील करने का तरीका ये होता है कि वो मेंटली इमोशनल होते हैं, इसलिए आप उनके साथ इमोशनली उनको डील कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको बाय फोर्स कोई काम कहेंगे तो फिर वो स्टबर्न नजर आएंगे आपको। इसी तरह अगर आपने बच्चे से रिस्पेक्ट लेनी है तो आपको उसको देनी होगी। जो सीरियस बच्चे होते हैं वो आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए आपको भी चाहिए कि आप उनके साथ बदतमीजी वाला नाम या गुस्से से बिला वजह मत बोलें, बल्कि उनको रिस्पेक्ट दें, वो आपकी बदले में बहुत रिस्पेक्ट करने वाले हैं। इसके बाद ये बात को समझ लीजिए कि आपका बच्चा ये जो है हुक्म मानने से ज्यादा लॉजिक्स को समझता है। अगर आपने उसको कहा कि मुझे ये कमरा साफ चाहिए तो वो आपकी बात को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देगा, लेकिन अगर आपने उसको कहा कि मुझे ये कमरा साफ करने में प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है कि मेरे पाँव में दर्द शुरू हो जाए, हो सकता है कि मैं गिर जाऊं, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो वो फौरन ही मामले को समझ जाते हैं और वो फौरन आपकी हेल्प के लिए खड़े हो जाते हैं और आपकी उम्मीद से भी ज्यादा तेजी के साथ कमरा साफ कर देते हैं। आपने उनसे उनकी ओपिनियंस जरूर लेनी है हर मामले में और उनसे सोल्यूशन भी पूछना है। ऐसे बच्चे सोल्यूशन भी पे बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं क्योंकि वो सीरियस तबीयत के मालिक होते हैं, इसलिए वो खुद ही चीजों के प्रोस एंड कॉन्स को मद्देनजर रखते हैं। ऐसे बच्चों को आपने जब भी गाइड करना है फैक्ट्स के साथ करना है, आपने झूठी कहानियां बनाकर और झूठ बोलकर कभी भी नहीं बच्चे को कन्विंस करना। तो ये वो बेसिक 4 टाइप्स हैं, इनमें से कोई ना कोई आदत आपके बच्चे की जरूर होगी। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे की आदत कैसी है और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा और उन माओं के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा जो अपने बच्चों की अच्छी पेरेंटिंग करना चाहती हैं और उनकी तरबियत में अवेयरनेस का पहलू सामने रखना चाहती हैं। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।